सब सुने। जो हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर जो चल रहा था वो क्या चल रहा था आपको पता हो तो, जिसमें हमने फॉर्मूला देखा था किसका, केंद्रीय अंतर्वेशन हमने स्टार्ट कर रखा था। उसके अंदर मैंने आपको बताया था पता हो तो कि डेल क्या होता है। फिर मैंने आपसे ये बात कही थी पता हो तो कि औसत संकारक क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद हमने बात की योग संकारक और फिर इनके बीच में कुछ रिलेशन हमने पढ़े थे, ठीक है भाई। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए भाई, आप लोग थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा। आज हम फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। इस यूनिट में एक खासियत है, यदि 4 फॉर्मूले आपके बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं तो आपकी यूनिट क्लियर हो जाएगी, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी यूनिट के अंदर। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? केवल 4 फॉर्मूले, और 4 फॉर्मूले बिल्कुल इजी है, कोई कठिन नहीं है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। कौन सा है? पहले तो याद करने का तरीका आपको याद होना चाहिए, कहीं पर रटने का काम ना हो। हाँ भाई, सबसे पहले गॉस, सभी लिखें, गॉस फॉरवर्ड। हाँ भाई, नोट करें, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। हाँ, इसी यूनिट में है फॉर्मूला। गॉस अग्र अंतर्वेशन सूत्र, गॉस अग्र अंतर्वेशन सूत्र, हेडिंग बना लीजिए, गॉस अग्र अंतर्वेशन सूत्र। देखिए, 4 फॉर्मूले से रिलेटेड यदि आप ढंग से पढ़ो तो चारों फॉर्मूले आपकी यूनिट कवर कर जाते हैं। कई बार आपके इसी में से पूरा क्वेश्चन बन चुका है, ध्यान रखना। देखिए भाई, ध्यान दीजिए बोर्ड पर और समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं गॉस अग्र अंतर्वेशन सूत्र क्या होता है। वाई यू बराबर, क्या बोला गया, वाई यू बराबर क्या होता है, वाई यू बराबर y0 प्लस यू डेल y0, फिर प्लस का चिन्ह, फिर u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और डेल 2 y माइनस 1 प्लस के u माइनस 1, और अगला क्या आएगा u प्लस 1। देखो बच्चों, यहां पर ध्यान दो, डेल क्यूब y माइनस 1 प्लस, अब इन दोनों को मिला दिया तो u स्क्वायर माइनस 1, अगला क्या आएगा u माइनस 2, डेल क्यूब की जगह क्या बन गया डेल 4, y माइनस 1 2 बार तो अब माइनस 2, अपॉन क्या रहेगा 4 फैक्टोरियल। फिर देखिए अगली टर्म प्लस u स्क्वायर माइनस 1, फिर u माइनस 2, अगला है u प्लस 2 एंड डेल की घात 5 y माइनस 2 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड डॉट डॉट डॉट। समझने की कोशिश करें आप सभी बच्चे, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको समझिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान देंगे। फॉर्मूला बिल्कुल नहीं रटना, एक सिमेट्री आपको ध्यान रखनी है, और वो क्या ध्यान रखनी है वो सुनिए ध्यान से। जो आपके सामने क्या है, गॉस अग्र अंतर्वेशन सूत्र। गॉस अग्र अंतर्वेशन सूत्र याद करने का सीधा तरीका है, हर टर्म कितने पेयर में चलेगी, 2 की पेयर में चलेगी। देखिए आप लोग, y0 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। पहला तो ये याद रखना कि जो आएगी टर्म वो कितनी बार आएगी, 2 बार y की टर्म। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपको, वो क्या रखनी है, सुनिए ध्यान से। दूसरी टर्म आपको रखनी है कि u आ गया तो फिर अगला आएगा u माइनस 1। अब जब u माइनस 1 आ गया ना तो अगली टर्म आएगी u प्लस 1। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? फिर आगे क्या आएगा u माइनस 2, तो फिर अगला आएगा u प्लस 2, फिर u माइनस 3, फिर u प्लस 3। इस तरह से कंटिन्यू बढ़ता हुआ जाएगा, कहीं रटने की जरूरत नहीं है। यदि आप तरीके से फॉर्मूला याद रखो तो दिक्कत ही नहीं है आपको फॉर्मूला याद करने की। बताइए भाई, तो क्या बोला, मैं दोबारा बोल रहा हूं आपके सामने, एक बार दोबारा आप लोग ध्यान देंगे कि वाई यू बराबर y0 प्लस के u डेल y0 एंड प्लस के u माइनस 1
डेल 2 वाई माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड प्लस के क्या u माइनस 1 u प्लस 1 डेल क्यूब y माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। एंड आपने क्या लिखा, u इन दोनों को मिला के आप लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता होता है a माइनस बी और a प्लस बी मिलकर के क्या बन जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहां पर u स्क्वायर माइनस 1। अब अगली टर्म क्या लिखोगे आप, u माइनस 2 लिखोगे और यहां क्या लिखोगे, डेल 4 y माइनस 2। क्या लिखोगे, डेल 4 y माइनस 2। आप देखिए इस चीज को, यहां पर अगला क्या आएगा, u प्लस 2 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड डेल की पावर 5 y माइनस 2 एंड कंटिन्यू आगे बढ़ता हुआ जाएगा। क्लियर है बिल्कुल। अब जब मैं पश्च की बात करूंगा, बैकवर्ड की बात करूंगा, तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखना है बस, केवल और कुछ नहीं है, याद हो जाएंगे फॉर्मूले। बैकवर्ड के लिए देखिए गॉस, सब वो बच्चों का ध्यान बोर्ड पे, गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन। फॉर्मूला जैसे हम बोलेंगे गॉस पश्च अंतर्वेशन सूत्र। देखिए मैं आपसे एक बात कहता हूं, ध्यान से सुनेंगे आप लोग सभी बच्चे। आपने देखा होगा कि वाई यू बराबर वही चलेगा। पहले यहां पर u को नहीं लिखा मैंने, यहां लिख देता हूं मैं, वहेर u क्या होता है, x माइनस ए अपॉन एच। आप अच्छे से जानते हो ये बात, आप समझदार हो। x क्या होता है, मतलब u क्या होता है, x माइनस ए अपॉन एच। x कौन सी वैल्यू होती है, जो पूछता है, a कौन सी वैल्यू होती है, जो प्रथम पद होता है, और h क्या होता है, जो डिफरेंस होता है उनके अंदर। क्लियर है बिल्कुल, ये बात आपके सामने बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ध्यान देंगे आप लोग सभी कि गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन क्या कहता है, वाई बराबर y0। समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। y0 पहली टर्म एक बार आएगी, y0 कितनी बार आएगा, एक बार, तो y0 एक बार आया। फिर अगला देखो u डेल y माइनस 1 आ गया, देखा जाए तो 1 फैक्टोरियल है इसके नीचे, है कि नहीं है। आगे चलिए, प्लस का चिन्ह, सुनिए u पहले चला था पहले माइनस, पहले तो क्या आया था कि पहले माइनस, और अब क्या चलेगा, पहले प्लस चलेगा। देखो रटने का काम नहीं है, समझ के याद करो तो आप भूलोगे नहीं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बच्चा क्या करता है, रटता है। रटे कब, जब समझ में आ जाए तो अपने आप ही वो याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए u, फिर अगला क्या, u प्लस 1, फिर क्या आएगा, डेल 2। देखो y माइनस 1 तो वही दो के पेयर में चलेंगे आगे। अब केवल और केवल y0 कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। कितनी बार आएगा, एक बार। तो बताइए y माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस का चिन्ह, देखिए u प्लस 1, अगला u माइनस 1 डेल क्यूब y माइनस 1 दो बार आ गया तो माइनस 2 अपॉन क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल। अब यहां पर देखो इन दोनों को वही मिल जाएगा वापस, और क्या बन गया, u स्क्वायर माइनस 1 एंड डेल, क्या लिखूंगा अगली टर्म में, u प्लस 2 अपॉन 4 फैक्टोरियल और डेल की पावर 4 y माइनस 2। देखो दो के पेयर चल रहे, y माइनस 1 दो बार आ गया, फिर y माइनस 2 दो बार आ गया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेगा, प्लस का चिन्ह, u स्क्वायर माइनस 1 एंड u लिख दूं मैं u माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस 2 आएगा। और ये क्या हो गया, डेल 5 y माइनस 2, माइनस 2 नहीं 3, क्योंकि 2 दो बार हो गया, प्लस डॉट 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 डॉट। अब आप देखिए वही, वहेर u की वैल्यू x माइनस a अपॉन h। इसमें बैकवर्ड में कुछ बदला हो तो देख लेते हैं। बैकवर्ड में वही x0, देखो प्रारंभिक पद को अपन a मानते हैं ना, यहां पर क्या कर रखा है, x0, a क्या है, x0, और यहां पे भी वही x0,
बताइए भाई, क्लियर है बिल्कुल। किसी भी बच्चे को इन फॉर्मूलों में दिक्कत है तो देख लो, क्योंकि बिल्कुल याद बिल्कुल इजी में हो जाएगा। और इस यूनिट की बात करूं तो मेरी जो ट्रिक्स है वो भी आप ध्यान रखें तो आपको 100% क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपका ध्यान रखना इस बात को। देखिए ट्रिक्स क्या है, मैंने ही बताया, फॉर्मूला याद करने के लिए आपके सामने आ गई बिल्कुल इजी वे में। यदि अग्र अंतर्वेशन लिख रहे हैं तो दिमाग में एक बात क्लियर होनी चाहिए, यदि अग्र अंतर्वेशन लिख रहे हैं तो दिमाग में एक छोटी सी बात क्लियर हो जाए कि प्रत्येक टर्म कितनी, y की टर्म दो दो के पेयर में आ रही है और साथ में u में पहले माइनस बाद में प्लस। और यदि मैं पश्च की बात करूं तो y0 एक बार आएगा और बाकी वही पहले प्लस और बाद में माइनस। बताइए क्लियर है। अब हम बात करते हैं स्टर्लिंग सूत्र। इसके बाद देखिए भाई, देखिए अगला फॉर्मूला, देखो इसमें 4 फॉर्मूले हैं और 4 फॉर्मूलों से जो क्वेश्चन आप करोगे उन चारों फॉर्मूलों से यूनिट कंप्लीट हो जाती है। कई बार तो इसी में से क्वेश्चन दे दिया जाता है। ऐसे मैं पढ़ाऊंगा आपको, इसके साथ और भी पढ़ाऊंगा, जैसे सिम्पसन 1/3 है, 3/8 है, ट्रेपेजॉइडल है, ये मेथड भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन देखा जाए तो कई बार चौथे चैप्टर से ही आपकी यूनिट कवर हो जाती है, अर्थात क्वेश्चन मिल जाता है। तो आपको ये फॉर्मूलों को जरूर ध्यान में रखना है। देखिए भाई अगला फॉर्मूला, पहले 1 मिनट देखो यहां पर, क्योंकि इन दोनों का यूज होगा इसमें, इसलिए स्टर्लिंग सूत्र हाँ भाई, स्टर्लिंग सूत्र, सब बच्चे डालिए हेडिंग। स्टर्लिंग सूत्र को आगे बढ़ा रहे हैं हम और समझ रहे हैं। देखिए समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूं। स्टर्लिंग सूत्र बिल्कुल इजी प्रूफ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ना तो मैंने अग्र का प्रूफ करवाया अभी, ना मैंने किसका प्रूफ करवाया है, पश्च का, लेकिन मैंने स्टर्लिंग का प्रूफ अब यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। फॉर्मूले भी लिख लेंगे और प्रूफ भी हो जाएगा। किस फॉर्मूले का, स्टर्लिंग सूत्र का। ठीक है, अग्र और पश्च का प्रूफ नहीं हुआ अभी, ध्यान रखना। क्या होता है स्टर्लिंग सूत्र, उसके लिए देखिए आप लोग, यहां पर हम प्रूफ कर रहे हैं, ये लो प्रूफ डाल दिया मैंने। ठीक है भाई, क्लियर है। इस फॉर्मूले को यहां ना लिख करके यहां लिख दिया, क्या हेडिंग लिख देता हूं मैं यहां पर, स्टर्लिंग सूत्र। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई, क्या करना है, इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट डाल दीजिए और इसको सेकंड डाल दीजिए। दिख गया, इक्वेशन फर्स्ट को जो प्लस में इक्वेशन नंबर सेकंड में जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो, बस तैयार हो गया आपका कौन सा फॉर्मूला, स्टर्लिंग सूत्र। अब देख लेते हैं बोर्ड पर, ध्यान दीजिए और समझिए क्या होगा। सब बच्चे ध्यान दीजिए, यहां पर हम बात करेंगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, YU बराबर, भाई दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगाओगे तो क्या आएगा, YU। फिर आगे बढ़ा, देखिए इसको और इसको जोड़ा तो Y0 और Y0 को जोड़ा तो कितना आया, 2Y0। 2Y0 में 2 का डिवाइड किया तो क्या आया, 2, मतलब Y0। तो देखिए Y0। आगे बढ़ा मैं, फिर अगला वाला क्या होगा, सुनिए ध्यान से, इसमें से और इसमें से देखो U कॉमन आ रहा है, देखिए U कॉमन आ गया तो प्लस U, और यहां पर क्या होगा वो सुनिए ध्यान से, यहां पर होगा डेल Y0 प्लस की डेल है Y-1 बटे में कितना, 2। कोई दिक्कत है क्या किसी बच्चे को। आगे बढ़ो, प्लस का चिन्ह अब ऐसे लिखते जाएंगे, सिंपल सा है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोग लिखते जाना। तो देखिए U² 2 फैक्टोरियल एंड डेल 2 Y-1 एंड प्लस U² -1 का स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड मजला ब्रैकेट डेल क्यूब Y-1 एंड डेल क्यूब Y-2 अपॉन 2 एंड प्लस
यू स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर एंड अपॉन 4 फैक्टोरियल और डेल 4 y माइनस 2 डॉट 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 डॉट। u की वैल्यू वही रहेगी यहां पर भी, वह u बराबर x माइनस एक्स जीरो अपॉन क्या हो गया, h हो गया। पहले देख लीजिए आप लोग यहां पर थोड़ा सा और समझ लीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। 3 फॉर्मूले, एक फॉर्मूला बचा है ओनली बेसल सूत्र, ध्यान रखना। इस यूनिट के अंदर मतलब इस चैप्टर के अंदर चौथे चैप्टर में ओनली 4 फॉर्मूले हैं। पहला गोस अग्र अंतर्वेशन सूत्र, दूसरा हमारे पास यहां पर क्या है पश्च अंतर्वेशन सूत्र, और तीसरा स्टर्लिंग, और चौथा बेसल सूत्र। समझ में आ रही बात आपको? बेसल सूत्र हम इसके बाद प्रूफ करेंगे, लेकिन अभी कौन सा प्रूफ हो गया आपका, स्टर्लिंग सूत्र प्रूफ हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान से याद करने का नियम आपको मैंने बता ही दिया, और इन्हीं के बेस्ड हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अभी जस्ट एक क्वेश्चन करके आपको बताया जाएगा जिससे आपको आगे क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है भाई। तो नोट कर लें आप लोग यहां पर। हाँ भाई चलते हैं आगे, ठीक है चलते हैं। हाँ भाई सुनिए, इन फॉर्मूलों के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन जब भी सोल्व करो आप कुछ नियम मेरे ध्यान से सुन लेना। आप लोग ध्यान देंगे, जैसे जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा वैसे आप क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब हो सकता है कि वो जो मैं बोल रहा हूं देखा जाए तो क्वेश्चन को समझने के लिए बोला है केवल, ये विशेष रूप से आप लोग ध्यान दोगे, ठीक है ना, और कुछ नहीं, केवल क्वेश्चन को समझने के लिए पर्पज से आपसे ये बात कर रहा हूं मैं। हाँ भाई सब बच्चे एक क्वेश्चन निकाल लीजिए। अब कौन सा निकालोगे वो तो तुम जानो क्वेश्चन। हाँ भाई क्वेश्चन, एक एग्जांपल देख लो कोई सा भी जिससे आपको समझ में आ जाए। हाँ भाई, हाँ सब बच्चे एग्जांपल नंबर निकाल लीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, छोटा सा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3 एग्जाम में भी पूछा गया है। सब बच्चे लिखिए एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए, यूज द गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला ऑफ फाइंड द एफ ऑफ 32 एंड गिवन दैट। आपको क्या बोल रहा है, 32 की वैल्यू ज्ञात करो, और साथ में आपको दे क्या रखा है, सुन लो ध्यान से। आपको दे रखा है एफ ऑफ 25 का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 0.2707। दूसरा मान दे रखा है आपको एफ ओ पे 30 का मान दे रखा है 0.3027, एंड आपको जो दे रखा है एफ ओ पे 35 की वैल्यू बताओ 0.386, एफ ओ पे 40 की वैल्यू 0.3794। यही है ना आपके पास, क्लियर है बिल्कुल। अब आप देखिए एक बार वैल्यू चेक कर लीजिए, 25 की 0.2707, एफ ऑफ 35 की वैल्यू 3386 है। 35 की वैल्यू कितनी है 3386, और चेक कर लीजिए एफ ऑफ 40 की वैल्यू 3794, समझने के लिए ना। 30 की वैल्यू आपके पास 3027, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब मैं क्या बोल रहा हूं वो सुन लीजिए ध्यान से, जो मैं आपके लिए बोल रहा हूं। पहन रहेगा देखिए भाई, हाँ भाई पहला आपका कॉलम एक्स का बनाओगे, फिक्स करोगे बिल्कुल। एक नया कॉलम बनना चालू होगा यहां पर यू का, उसे आप खाली छोड़ोगे अभी, और ये एफ ऑफ यू बना दिया आपने, जिसे वाई यू से भी इंडिकेट कर सकते हो आप। एफ ऑफ यू का मतलब आप जानते हो वाई यू ही तो है ये। सब बच्चे ध्यान देंगे, एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 25 दे रखी है, 25 के बाद 30 है, 30 के बाद 35 है, और 35 के बाद क्या है 40 है। क्लियर है बिल्कुल। अब आप देखिए मैं एक आपको जो बता रहा हूं वो सुन लीजिए ध्यान से। 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.2707, फिर 30 की वैल्यू बोलो 0.3386, फिर 35 की वैल्यू 0.3386,
30 की वैल्यू अलग है, 30 की वैल्यू है आपके पास 3027, फिर 35 की वैल्यू है 0.3386 और 40 की वैल्यू कितनी है 0.3794। अब मैं आपसे बोलना चाहता हूं, बोर्ड पर ध्यान देंगे सब बच्चे, बिल्कुल इजी कंसेप्ट, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझिए पहले क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे, ध्यान से सुनेंगे विशेष रूप से ध्यान दीजिए। ये सारणी डेल तो ऐसे ही बनेगा, क्योंकि डेल का तो अग्र अंतर्वेशन जो आप पढ़ते हो तो ऐसे ही तो पढ़ते हो, डेल वाई यू बोल दो चाहे एफ ऑफ यू बोल दो। बताइए भाई, डेल एफ ऑफ यू या डेल, जैसे आपकी बुक में जैसे एफ ऑफ यू लिख रखा है तो मैंने एफ ऑफ यू लिख दिया, डेल एफ ऑफ यू, इसका मतलब क्या है, इसमें से इसको घटाओगे ना, मैं कैलकुलेशन आप कर सकते हो, एक बार चेक कर लीजिए मैं जो बोल रहा लिख रहा हूं वो सही है क्या। 0.0320, इसमें से इसको घटाया तो 0.0359, इसमें से इसको घटाया तो 0.0408। एक बार चेक कर लें ये वैल्यू, जिससे आगे बढ़े तो दिक्कत नहीं आए। कई बार क्या होता है कि बुक में भी मिसप्रिंट हो जाए तो दिक्कत हो जाती है। हाँ भाई चेक कर लीजिए एक बार, अच्छे से देख लीजिए भाई। अगला मैं लिखता हूं डेल टू एफ ऑफ यू। डेल टू एफ ऑफ यू के लिए देखिए आप लोग यहां पर ये वैल्यू आ गई 0.0039, ये वैल्यू आ गई आपके पास 0.0049 और लास्ट डेल क्यूब एफ ऑफ यू ये आपके सामने है, इसकी वैल्यू आई 0.0010। देख सकते हो आप लोग सभी बच्चे और समझ सकते हो। एक बार वैल्यू सभी चेक कर लें ध्यान से, चेक कर ली भाई। अब आप सुनिए ध्यान से, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर क्वेश्चन को 2 टाइम जरूर पढ़ना, 2 बार जरूर पढ़ना। कोई भी मिस्टेक हो जाए लिखने में या वैल्यू में तो फिर आगे जाके दिक्कत आ जाएगी। मैंने यही कहा आपको कि एनए में यदि नंबर लाना है आपको तो पहले तो सावधानी से चलें, और क्या चलें, आप कैलकुलेटर को भी बड़ी सावधानी से चलाएं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़ी गलती करते हैं। अभी मैं आप लोगों को लगता है कि बहुत इजी बात बोल रहा हूं मैं, लेकिन ये गलती 90% बच्चे, कई बच्चे करते हैं। जैसे आपने कहा गया कि 8 प्लस रूट 8 प्लस 9 को सोल्व करते हैं अपन, तो रूट 8 प्लस 9 को जब सोल्व करोगे आप तो आपके कैलकुलेटर में क्या आता है, एक बार सोल्व करके देखना भाई सभी बच्चे, सोल्व करके देखिए, रूट लगाइए, 8 प्लस 9 लिखिए। 8 प्लस 9 की जगह एक काम करें, और भी आपको इजी लगेगा थोड़ा सा देखने में, ये लो 1 कर दो, 8 प्लस 1 कर दीजिए। हाँ भाई 3 पॉइंट कुछ आ रहा है ना। अब सुनिए, इसमें आप ब्रैकेट लगा के करिए सोल्व, 3 आया है। अब आप देख लीजिए फर्क आ गया। तो मैंने क्या बोला आपसे कि विशेष रूप से ध्यान रखना, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंसी रखता है कैलकुलेटर के अंदर, क्योंकि कैलकुलेटर में कई सारी दिक्कतें अपन को पता ही नहीं चलते हैं, हम डिजिट लगाते जाते हैं, लिखते जाते हैं, आपको क्या पता चलेगा वहां पे आंसर गलत है कि सही है, कोई तो देखता ही नहीं है कि भाई जैसे बाकी वैल्यू दे रखी है, जैसे आपसे पूछा गया सपोज करो एफ 32 का मान पूछा गया, इधर ध्यान दो, ध्यान देंगे यहां पर 32 का मान पूछा गया, तो ये बात तो क्लियर हो गई 30 और 35 के बीच में होगा इसका मान। अब कई बच्चे तो देखेंगे ये मान कि मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना मान कि इससे ज्यादा ये पहुंच गया हो, 35 से भी ज्यादा पहुंच रहा हो 32 का मान, समझ रहे मेरी बात को। तो वो तो कई बच्चे तो क्या सोल्व किया और लिख कर आ गए, लेकिन आप देखना कि आपका जो आंसर है इसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं कर रहा तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। तो यदि ऐसा नहीं है तो आपको कैलकुलेटर में बड़ी सावधानी से और सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अब आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान दीजिए और समझिए। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि यहां पर जो यूनिट नंबर सेकंड की बात करूं मैं, तो मैंने फर्स्ट यूनिट से ही बोलता आ रहा हूं। पहले क्या करोगे आप, सारणी बनाओगे और सारणी के बाद क्या लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे। मैंने क्या बोला, यू का कॉलम मैंने खाली छोड़ दिया, देख लीजिए आप, छोड़ दिया खाली। अब क्या करेंगे हम, फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो समझने के लिए देखिए फॉर्मूला क्या होगा, कौन सा लेंगे, गॉस अग्र अंतर्वेशन
सूत्र। गॉस अग्र अंतर्वेशन सूत्र को बोलूंगा तो क्या बोलूंगा मैं, y वाई यू इक्वल टू क्या बोलोगे, बोलो y0 प्लस u डेल y0 अपॉन 1 फैक्टोरियल u माइनस 1 2 फैक्टोरियल डेल 2y माइनस 1। समझ रहे हो आप लोग, अभी अभी आपने देखा था। फिर प्लस का चिन्ह u माइनस 1 u माइनस 2 सॉरी u प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब y माइनस 1। फिर प्लस, बताओ डेल क्यूब तक ही चाहिए, ये लो। मैंने क्या बोला आपसे, ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे, कि पहले सारणी बनानी है और उसके बाद क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। अब u को भरने का नियम देखिए। एक बात बताइए आप लोगों के सामने, बताइए सबसे न्यूनतम राशि कौन सी है, -1। कुछ नहीं करना, ऊपर से गिनती लिख दो। अब गिनती किसी को नहीं आती तो वो तो दिक्कत में हो गया। फिर -1 के बाद क्या आता है भाई, 0 के बाद a कर दो, ये लो। क्लियर है बिल्कुल। मैंने क्या बोला, विशेष रूप से ध्यान देंगे, u के कॉलम को भरेंगे तो पहले सारणी बनाएंगे और फिर खाली छोड़ दिया, और फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूले में देख करके देख लो कि ऋणात्मक राशि कितनी है और उसको एज इट इज गिनती लिख दो, तैयार हो जाएगा बिल्कुल एज इट इज सारणी। अब दिक्कत नहीं होगी आपको। अब रखते हैं वैल्यू, तो देखिए u का मान निकालिए पहले, तो वह है u बराबर x माइनस x0 अपॉन h। अब x0 वो होगा, x0 जहां होगा जहां 0 होगा। देखो ये वाला है x0 आपका 30। पहले तो क्या होता था, शुरू की वैल्यू होती थी, अब क्या होगा, 0 के संगत। बताओ x0 का मान कौन सा है, 30। तो बताइए u बराबर x क्या है, 32 में से 30 गया, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का। तो देखिए u की जो वैल्यू आई आपके पास वो क्या आएगी, क्योंकि मैं आपसे कह चुका हूं कि कैलकुलेशन मैं नहीं करता, मैं आपको केवल मेथड समझाता हूं, इसलिए मैं कैलकुलेशन बुक से लिखता हूं। क्लियर सी बात है। u की वैल्यू आ गई 0.4। मैथ बड़ी कमजोर है भाई, देखो मेरी, ठीक है। हाँ भाई, इधर ध्यान देंगे सब बच्चे ध्यान देंगे। y ऑफ 0.4 निकाल रहे हैं ना, मान निकाले, बिल्कुल बोर्ड पर ध्यान देंगे। कैसे लिखेंगे, y0 का मतलब, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ये सफिक्स में 0 है ना, इसका मतलब 0 से स्टार्ट करो, ये वाला पद आएगा। y0 का मान क्या हो गया, 0. फिर प्लस का चिन्ह, सब बच्चे ध्यान देंगे, u 0. फिर ध्यान दीजिए डेल y0 का मतलब आगे बढ़ गया, यही है ना। अरे डेल तो इधर देखूंगा, 0.0359। फिर प्लस का चिन्ह 0.4, फिर 0.4 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल 2y माइनस 1। अब चक्कर पड़ गया, y माइनस ये रहा, यहां से चलो डेल 2 ये रहा। समझ के लिखना है, अब पहले वाला सिस्टम नहीं है कि आपने सीधे सीधे लिख दिया पूरी टर्म में। क्लियर, आगे बढ़े। लास्ट क्या है, प्लस का चिन्ह 0.4 माइनस 1 0.4 माइनस 2 अपॉन नहीं प्लस 1, और क्या लिखोगे 3 फैक्टोरियल, और इसको मैं इधर लिख देता हूं टर्म को मल्टीप्लाई में। बताओ क्या है भाई, कौन सा देखना, डेल क्यूब y माइनस 1 दिख रहा है, देख लीजिए आप। इसको जब सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जो मैंने आज की क्लास में बताया आपको, वो बताया फॉर्मूला किस तरह से आप याद कर सकते हो, दूसरी बात क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई करना है, ये सारी चीजें आपने देखी। आप क्वेश्चन पर अप्लाई करना, एग्जाम्पल को सोल्व करना, फिर देखना कि मेरा जो समझाया हुआ है वो कितना आपको समझ में आया। यदि समझ में आता है, अच्छा लगता है वीडियो, तो जरूर आप कमेंट करें, ठीक है भाई। हाँ भाई, ये बच्चों की रिक्वायरमेंट है, मेरी नहीं है भाई। मैं भी समझ जाऊंगा कि यार घंटे को तोड़ दूं।